आजको समयमा नर्मल एडुकेसन यानि कि ट्रेडिसनल एडुकेसन भन्दा स्किल बेस्ड एडुकेसनको महत्त्व एकदमै बढेर गएको छ। नर्मल एडुकेसन यानि कि ट्रेडिसनल एडुकेसन किताब अनि थ्योरीमा फोकस गर्छन् भने स्किल बेस्ड एडुकेसन स्किलमा बिजनेस म्यानेज गर्नुमा, प्रब्लम सल्भ गर्नुमा अनि कन्फिडेन्ट बनाउनुमा फोकस गर्छन्। स्किल बेस्ड एडुकेसनले पढाइमा मात्र होइन जबको लागि पनि रेडी बनाउँछन्। र आजको एपिसोडमा हामी स्किल बेस्ड एडुकेसनलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ भने आज हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर कुलदीप शर्मा ज्यू। उहाँ मेधावी स्किल युनिभर्सिटीको को फाउन्डर अनि प्रो चान्सेलर हुनुहुन्छ। उहाँ मेधावी फाउन्डेसनको डिरेक्टर अनि को फाउन्डर हुनुहुन्छ र उहाँ नेसनल स्किल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ। र आउनुहोस् हामी आजको एपिसोडमा उहाँसँग उहाँबारे अनि स्किल एडुकेसनबारे केही कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते सर। नमस्कार। फर्स्टली आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन माई शो। सो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया दैट विल टॉक ऑन स्किल बेस्ड एडुकेशन। तो आप मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के को फाउंडर हो, प्रो चांसलर हो। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू, लाइक हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि आप एक स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेंगे? क्योंकि अभी ऐसा है कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी सब फोकस कर रहे हैं ना, तो अलग से सिक्किम में भी फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी स्किल पे कोई फोकस कर रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी पहले तो लोग इग्नोर करते थे कि स्किल्स को लेके, लेकिन अभी सब लोग इस पे ज़्यादा फोकस करने लगे। सो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए हो। सी इफ़ यू वांट टू नो माय पर्सनल लाइफ और माय विजन, ये ऐसे शुरू हुआ। आई एम ए हार्डकोर नेशनलिस्ट। सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप बातें करने के बजाय आप करके दिखाओ। यू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। आप क्या करना चाहते हो खुद करो, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। तो बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैंने सोचा कि हर कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। यू विल ऑल्सो भी एग्री विथ मी। आप भी बोलते होंगे कि नौकरी नहीं है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, बेरोजगारी है, हर कोई बोलता है। बट आपको तो, आप भी तो इस देश के पार्ट हो, आपको तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सो बस यही मेरा विजन था कि कुछ खुद कुछ करो। ठीक है, अब करने के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं। आप अगर टीचर हो, जैसे आपका जो काम है, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो नेशन बिल्डिंग में। बट व्हाट आई थॉट, आई वांट टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ आवर वाइब्रेंट यूथ। सो स्किल यूनिवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज कनेक्टिंग इंडस्ट्री टू हायर एजुकेशन, फिलिंग द गैप बिटवीन स्किल्स जो आपको होना चाहिए, हैंड्स ऑन स्किल जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, और आपका जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उस दोनों में गैप था। लाइक जो हमारे करिकुलम होते थे, जो हमने आपने पढ़ाई किया, आप एग्री होंगे कि वो बहुत पुराने करिकुलम थे। शायद मेरे पिताजी ने जो पढ़ा था, मैंने भी वही पढ़ाई की है। इट्स वेरी, आई थिंक इट्स वेरी रूड लैंग्वेज, बट दैट्स वेरी ट्रू। आज भी यू गो टू एनी सेक्टर एक्सेप्ट मेडिकल ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर ही ऐसा है, शुरू से ही स्किल्स प्रैक्टिकल्स होता है। बट एक्सेप्ट मेडिकल, कोई भी सेक्टर बता दो, मतलब हेल्थ केयर, नर्सिंग, मेडिकल सब मिला के, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, कहीं नहीं होता है। होता था, अभी तो होने लगा है। एंड थैंक्स टू आवर ऑनरेबल पीएम, NEP 2020, दैट वाज अ गिफ्ट टू द नेशन एंड दैट वाज अ गेम चेंजर। आज अगर मैं बोलूँ कि आज़ादी हमें 1947 में मिल गया, लेकिन जो एक्चुअल जो आज़ादी हमें मिला फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, वो जो माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट, वो अभी हुआ है आफ्टर NEP 2020। आपको फ्रीडम मिला, आपको NEP आप लोगों ने भी देखा होगा। ऑफ कोर्स यू आर नॉट फ्रॉम दैट सेक्टर, तो डिटेल में नहीं पता होगा, बट स्टिल आपको तो बेसिक आप सभी लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि NEP में क्या इंक्लूड किया गया। ठीक है, सो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड है और बच्चों के अंदर क्या स्किल्स डेवलप करना है, उसको इंटीग्रेट करने में ईजी हुआ फॉलोइंग NEP 2020। उससे पहले तो कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं था, दो UGC हैड मेनी गाइडलाइंस ऑन अप्रेंटिसशिप ऑन NSQF प्रोग्राम्स। लाइक आप अगर जाओगे 2016 या उससे पहले, NSQF अलाइंड का UGC का गाइडलाइन था। ठीक है, बट NEP जैसा सॉलिड एक यू कैन से एनेबलर नहीं था। ओके,
सो हम लोगों ने उसको फॉलो करके स्किल यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया, बट स्किलिंग से हमारा नाता बहुत पुराना है। 2012 में मैं और मेरा कॉलीग मिस्टर प्रवेश दुदानी, हम दोनों ने मेधावी फाउंडेशन शुरू किया ओके। दिल्ली में 2012 10 जून को 10 जुलाई सॉरी। सो उसमें हम लोग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जितने स्कीम होते हैं, लाइक उस टाइम स्टार स्कीम था, फिर PMKVY आया, हर एक NULM, हर एक गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री के अलग अलग स्कीम्स है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। तो हर एक मिनिस्ट्री के हम लोग 5 मिनिस्ट्री के साथ काम किया एंड हम लोगों ने स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया स्टेटों में। और क्योंकि हमारा विज़न शुरू से ही ऐसा था कि आप बच्चों को जब तक या तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कराओ ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने, 10 आदमी को और एम्प्लॉयमेंट दे, और या तो उनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बना पाए आप, डिपेंडिंग ऑन देयर माइंडसेट ऑफ कोर्स, तो आप उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए जनरेट करो। सो विद दैट विजन वी स्टार्टेड स्किल यूनिवर्सिटी एंड द पेरेंट ग्रुप मेधावी फाउंडेशन. So basically Medhavi focus on job learning, right? Yeah. So kindly brief us ki what is the difference between on job learning and traditional learning? Yes. So as I mentioned already, traditional learning is जो कुछ कंटेंट करिकुलम बना हुआ है, आपने बुक्स मार्केट से खरीदा। आपको मैं कट करना चाहूँगी थोड़ा, मैंने फिर से आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि हमारे लोग ये समझते हैं कि अगर स्किलिंग के बारे में हम कुछ बताएं उन लोगों को, वो समझते हैं कि वो 6 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, दे थिंक लाइक एज इफ दे आर डूइंग कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर का कोर्स होता है ना 3 महीने का, 6 महीने का। तो थोड़ा आप विस्तार में बताइए कि स्किलिंग जो है प्रॉपर 3 इयर्स का, 4 इयर्स का जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो अभी, वो सब। सी उसमें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट हैं। अगर हम एज ए UGC एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी बोले तो इट्स डिप्लोमा एंड डिग्री एंड PG जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में होता है। डिफरेंस इज हम यहाँ पे इंडस्ट्री को पूछ के कंटेंट डेवलप किया है। सपोज आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओ, ओके, तो आप हमने एकस ग्रुप के साथ मिलके बेवॉक इन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च किया। तो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में वेरी काउंटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास है। आप गूगल कर सकते हो, बहुत कम मिलेंगे, 2-3 मिलेंगे, एंड वो भी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड नहीं होंगे। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हमने एकस ग्रुप जो बेलगावी में है, दे आर इनटू बोइंग एंड एयरबस पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो उनके साथ मिलकर डेवलप किया। तो बच्चे हमारे OJT वहाँ पे करते हैं, जो आपने पूछा अभी ऑन द जॉब लर्निंग। तो ऑन द जॉब लर्निंग का मतलब ये हुआ, जो थियोरी कंटेंट है बच्चा यूनिवर्सिटी कैंपस में सीखेगा, उसके बाद एज पर UGC नॉर्म्स आप 60% आप प्रैक्टिकल सिखा सकते हो इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप, और 40% थ्योरी होना चाहिए, जो अभी का UGC का नॉर्म्स है सर। ओके, या उसको फॉलो करके हम लोग बच्चों को थ्योरी यहाँ पढ़ा दिया, तो प्रैक्टिकल्स के लिए उनको OJT बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्री में भेजते हैं, और वहाँ पे उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस OJT बेस्ड लर्निंग। आपने तो हमने उसका एक नाम दिया है, दैट इज लर्न व्हाइल यू अर्न, मतलब आप सीख भी रहे हो, इनकम भी कर रहे हो। सो हमारे बच्चों को अगर आप चेक करोगे, मैं डेटा पब्लिक किया था पहले, सो हमारे बच्चों को OJT में स्टाइपेंड मिला है। जैसे जो हमारे हॉस्पिटैलिटी के बच्चे हैं, जो हमारे ऑप्टोमेट्री, जो हेल्थ केयर के बच्चे हैं, उनको स्टाइपेंड मिला है इंडस्ट्री में 10,000 to 12,000 पर मंथ, प्लस उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला है इन 5 स्टार प्रॉपर्टीज। सो हमने अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल फॉलो करके इंडस्ट्रियों के साथ टाई अप किया था, जिसमें वो एक्सपीरियंस उनका करिकुलर यहाँ पे उनके डिग्री में काउंटिंग होके नाउ टिल दे आर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन, वो एक्सपीरियंस भी उनका हो गया, जो आपका मेरा नहीं हुआ था। दैट इज द डिफरेंस। सो सर, अभी ये जो मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी है, अभी उधर बर्मेक भी एक है, इधर अभी सिंगताम में है, हम अभी बात कर रहे हैं ना। तो टॉकिंग अबाउट सिक्किम एंड सिक्किम के लोग के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारा एक पर्सपेक्टिव है या एक माइंडसेट है कि नो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। जैसे आप बोले ना पहले कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम सब बात करते रहते हैं, तो हमारा एक माइंडसेट है कि कुछ भी हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम थोड़ा इग्नोर करके गवर्नमेंट जॉब में जाने का ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं। तो
आपके लिए कितना मुश्किल था सिक्किम में जो भी स्किल के बारे में, क्योंकि इट इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट यू नो सिक्किम के लिए स्पेशली। तो कभी कभी लोग अभी भी पूछते हैं कि ओ ऐसा भी होता है, वी यूज टू थिंक कि 6 महीने में 3 महीने में कोर्स खत्म होगा। कभी कभी कोई मुझे भी पूछता है कि 3 महीने का कोर्स कुछ होगा उधर यू नो लाइक। तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था इधर स्टैब्लिश करना है मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी? पहले तो एज़ पर माई नॉलेज मैंने तो बर्मेक से पता चला है मुझे, तो इधर भी अभी आप लोग और एक्सपैंड कर रहे हो, तो कितना डिफ़िकल्ट था ये जर्नी में? क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए, क्या क्या हर्डल्स आए, वो भी बताइए। देखिए फैक्ट ये है जिनको नहीं पता, यू आर वेरी ट्रू, जिनको स्किल यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता वो सोचते हैं कि स्किल मीन्स प्लम्बिंग वेल्डिंग, वो ऐसा सोचते हैं। बट स्किल यूनिवर्सिटी इज फॉर द ऑल द सेक्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम एरोस्पेस टू हॉस्पिटैलिटी टू योर फार्मा टू मैन्युफैक्चरिंग, ऑल सेक्टर्स। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं कि इट्स नॉट द सिक्किम के लोग ऐसा सोचते हैं, नॉट लाइक दैट। अक्रॉस द कंट्री जो स्किल का जो कुछ सालों तक कॉन्सेप्ट था कि वो होगा प्लम्बिंग वेल्डिंग सिखाते होंगे, है ना। सो बट नाउ इट्स चेंज्ड। जब हम लोगों ने इतना एग्रेसिवली प्रमोट किया नॉट मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी एज ए स्किल यूनिवर्सिटी, एंड जो काफ़ी सारे स्टेटों में गवर्नमेंट भी यूनिवर्सिटी खोला, जैसे आसाम में आसाम स्किल यूनिवर्सिटी है, आपके हरियाणा में गवर्नमेंट का स्किल यूनिवर्सिटी काफ़ी स्टेटों में है, महाराष्ट्र में है टाटा स्किल यूनिवर्सिटी। सो अभी लोगों का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है। तो नाउ द प्रीमियम इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री दे आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस मॉडल, वर्क इंटीग्रेटेड स्किल बेस्ड हायर एजुकेशन। सो अभी तो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ जो रिमोट एरिया में लोग हैं तो उनको तो आपको अवेयर करना पड़ेगा कि ये डिग्री प्रोग्राम है, यूजीसी का डिग्री मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, पीजी मिलेगा। बट यस, हम लोगों का सिक्किम में जो शॉर्ट टर्म जो प्रोग्राम आपने बताया दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मॉडल, वो हमारा यहाँ पे है 9th माइल में हमारा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि उसमें पीएम विश्वकर्मा जो ऑनरेबल पीएम का स्कीम थे फॉर द और विश्वकर्मास, तो वो हमने वहाँ पे लॉन्च किया एंड दैट इज ऑपरेशनल फ्रॉम 2018 लास्ट। उसको हमने शिफ्ट किया, पहले यहीं पे था। सो दैट इज इनटू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, एसटीटी बोलते हैं इसको, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। So sir, there are various sectors, you know, talking about you, there are various other sectors also जिधर आप फोकस कर सकते थे. So what inspired you to, you know, focus on only skill, or like you to start a skill university? So see, if you want to generate employment, so this is the best way to start a skill university. आपको कब लगा कि you know like people जो अभी हैं लाइक 10 साल पहले की बात करें कि जो अभी हम एजुकेशन मिल रहा है हमको, जो ट्रेडिशनल बेस्ड एजुकेशन है जो मिल रहा है, दिस इज़ नॉट वर्किंग, यू नो लाइक वी नीड समथिंग न्यू, तो स्किल ऐड करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको ऐसा माइंड में कैसा थॉट आया एंड हु इज इंस्पायर्ड यू? यस, सो आई एम इंस्पायर्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे हमने 2012 में शुरू किया, दैट वाज इनटू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। ओके, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया हमारा यहाँ पे 9th माइल में है। सो दैट इज वाज ए प्रीमियम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। हम लोग को 6 स्टेट में मिला, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, मिजोरम, सिक्किम। ओके, एंड हम लोग हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के भी जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वी स्टार्टेड दैट अक्रॉस द कंट्री। तो हमने ये फेस किया, जैसे आप बच्चे को 3 मंथ्स 4 मंथ्स के एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो हम लोग नहीं बना सकते, गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं। सो जब आप ट्रेन करते हो, यू नीड टू प्लेस देम समवेयर। आप इंडस्ट्री में उनको जॉब तो देना है, अदरवाइज देयर इज इट्स मीनिंगलेस ना ट्रेनिंग का। सो हमने जब इंडस्ट्री को अप्रोच किया, फ्रॉम द बिगिनिंग आवर स्ट्रेंथ इज इंडस्ट्री। आज मैं अगर इंडस्ट्री का लिस्ट आपको दूं, दोज हु आर आवर पार्टनर, बहुत लंबा लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा कुछ इंडस्ट्री। तो आप हॉस्पिटैलिटी से लेके फार्मा से लेके कोई भी सेक्टर में, ऑल जायंट्स आर आवर पार्टनर। ओके, सो एक चीज मैंने फेस किया, बच्चे हमने इंडस्ट्री में प्लेस किया, वापस आ गए फॉर 2 रीजन्स। वन, द कैंडिडेट्स वर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट एंड दे कुडंट एब्जॉर्ब दैट एटमॉस्फेयर जो इंडस्ट्री के। और इंडस्ट्री को क्या लगता था कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली आप कोई भी टेक्निकल ट्रेड में 3 महीने में नहीं सिखा सकते प्रैक्टिकली। यू नीड टू बी वेरी शार्प। इतने शार्प लोग एक साथ तो नहीं मिलेंगे ना आपको एज ए कैंडिडेट। सो तब हमने सोचा कि इट नीड्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स। ओके, सो जब वी इंटरेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज,
एंड वी स्टार्टेड द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. वी गॉट टू नो कि नहीं, इस मॉडल में नहीं चलेगा. वी नीड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स एज ए रेगुलेटर यूजीसी डिग्री जो ऑथोराइज करता है, दैट कैन बी डन थ्रू यूनिवर्सिटी मोड ओनली. आप वैसे नहीं डिग्री चला सकते. सो दैट्स व्हाई. ओके सर, तो हम जब पहले बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, यू टोल्ड मी दैट 2021 में ये मेधावी जो स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ एक स्टोरी है यू वांट टू शेयर दैट किसी बच्चे का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है, ऐसा कुछ एक इंस्पायरिंग स्टोरीज? क्योंकि कहीं जनों को, फिर भी मैं बताऊंगी, कहीं जनों को लगता है कि स्किल बोल के 6 महीने 3 महीने का ही होता है और कुछ भी आउटकम्स रिजल्ट अच्छा नहीं होता है. तो एनीथिंग यू वांट टू शेयर, लाइक किसी अच्छे बच्चे का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हुआ हो? इस टाइप के बहुत सारे स्टोरी है एंड अक्रॉस द कंट्री. क्योंकि बट एज ए मैं यूनिवर्सिटी सिक्किम का बताऊंगा, जो एज ए मेधावी ग्रुप, हम लोग मेधावी एस्पायर, मेधावी फाउंडेशन, वी हैव डिफरेंट कंपनीज वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स. जैसे मैंने बताया मेधावी फाउंडेशन इज टू गवर्नमेंट. तो महाराष्ट्र के, अरुणाचल के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, से बहुत सारे स्टोरी है जिसमें फिर मैं सिक्किम में आऊँगा बिकॉज इट्स वेरी हार्ट टचिंग. मुझे एक मराठी लड़का मिला था, कोल्हापुर एक जगह है, बहुत रूरल बैकग्राउंड के, ठीक है. तो उसमें वो बच्चा मेधावी के जो स्किल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लिया. उसमें इंडस्ट्री ने ओजेटी किया, उसने करके उसको स्टाइपेंड भी मिला और उसके बाद उसको स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स में जॉब भी मिला. अभी वो उसमें है, हायत में है, मुंबई में. सो वो बच्चा मेरे को अभी 6-7 महीना पहले मिला था. तो उसने बोला सर मैं जो है वॉकिंग करके स्कूल आता था. वो फार्मर्स वहाँ पे ज़्यादा है, फार्मर का बेटा था वो. तो उसने बोला कि अभी मैं मुंबई में जॉब कर रहा हूँ ड्यू टू मेधावी ओनली, क्योंकि आप लोगों का जो स्किल इंटीग्रेटेड मॉडल है, दैट वाज अ डिप्लोमा प्रोग्राम, दैट वाज नॉट डिग्री. तो आप सोचो डिप्लोमा में इतना इम्पैक्ट आया, 1 साल का डिप्लोमा. सो अरुणाचल के कुछ बच्चे थे जो आप जानते होंगे, रॉबिन हिबू IPS, ही इज फ्रॉम होंग विलेज, जीरो के बिल्कुल जो चाइना बॉर्डर है. तो उस साइड के कुछ बच्चे थे, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है. तो यू कैन इमेजिन कि हम लोग का आउटरीच, हम लोग का प्रेजेंस हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पे होगा. सो वी हैव वन इंस्टीट्यूशन वेयर वी रन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ पे जीरो में. सो वहाँ के कुछ बच्चे थे, उनको हमने वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल में एंगेज किया. नाउ दे आर समवन इन मुंबई, समवन इन बेंगलोर, इन हॉस्पिटैलिटी, इन हेल्थ केयर, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स ही थे वो. सो यू कैन इमेजिन लाइफ कितना चेंज हुआ. जो पैदल स्कूल जाना पड़ता था हिली एरिया में, आज वो मेट्रो में है. सिक्किम की मैं बात करूँ, सिक्किम में जो हमारे अभी बच्चों को जॉब मिला है, क्योंकि ये पहला बैच था, आप सब जानते हो, कॉन्वोकेशन हमने अभी किया 27 मार्च को. सो ऐसे कुछ एनकरेजिंग, ऐसे कुछ मतलब डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 साल में. जो हमारे हॉस्पिटैलिटी के मैं 2-3 बच्चे मैं बताऊंगा आपको, वेस्ट सिक्किम के बहुत ही रिमोट एरिया से, बहुत रिमोट एरिया. मैं गांव का नाम सॉरी मैं भूल जाता हूँ, आई फॉरगॉट द नेम. नहीं, बर्मेक तो फिर भी डेवलप थे. बहुत बहुत रिमोट जगह से था, मुझे फ़ोन चेक करना पड़ेगा उसके लिए. सो वहाँ के बच्चे, उसमें से एक बच्चा CM साहब भी, हमारे ऑनरेबल CM सर सिक्किम के, उन्होंने वो मिले भी हैं वहाँ पे हायत रीजेंसी कोलकाता में. शी वॉज डूइंग हर OJT पार्ट इन हायत रीजेंसी कोलकाता. 2 बच्चे. तो उन लोगों का मैंने 100%, एक का 100% स्कॉलरशिप किया. सो बिकॉज शी वॉज फ्रॉम दैट वेरी पोअर बैकग्राउंड. तो उस बच्चे का अभी स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स में थे, वेरी हाई पैकेज. यू कैन इमेजिन हॉस्पिटैलिटी में आप ज्वाइन कर रहे हो एज ए फ्रेशर, अगर 25,000 26,000 में आप ज्वाइन कर रहे हो, इट्स ए वेरी गुड अमाउंट एज ए फ्रेश ग्रेजुएट. वो तो डिप्लोमा वाले थे, डिग्री वाले थे, फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है. तो उस टाइप के हमारे पास बहुत सारी स्टोरी है. So when we talk about your not like फाउंडेशन के बारे में हम जब बात करते हैं, नॉट यूनिवर्सिटी, आपके यहाँ ऐसा कुछ प्रावधान है जो आपने बोला ना कि जो स्टूडेंट्स वगैरह जो बैकग्राउंड थोड़ा उन लोगों का अच्छा नहीं होता, तो आप लोग उन लोगों को स्पॉन्सर करके फ्री में भी पढ़ाते हो, ऐसा कुछ है? फ्री वर्ड तो मैं नहीं बोलूँगा. इट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट. अगर बहुत ही पुअर बैकग्राउंड है तो हमने, जैसे आपको बताया मैंने, 100% स्कॉलरशिप हमने दिया है. क्योंकि एज ए
यू आर इन ए सोसाइटी, आपको उतना सपोर्ट करना पड़ेगा जो अंडर प्रिविलेज थे, ओके, टू ब्रिंग देम एट पार विद द अदर्स. एंड आप एज ए मेधावी फाउंडेशन बोल रहे हो, मेधावी फाउंडेशन तो उसमें तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, वो तो फ्री कॉस्ट पे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको फीस नहीं पे करना है. दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, वो तो वी आर रनिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स. ओके ओके. सो सर, एक मेरी मन की बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज आई नो सिक्किम एंड सिक्किम इज़ पीपल के थॉट में आपसे थोड़ा ज़्यादा जान पाती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो व्हेन लाइक यू सेड कि मेधावी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. ये मेधावी जो आपका स्किल यूनिवर्सिटीज़ है, ये 3 इयर्स का 4 इयर्स का आपका जो प्रोग्राम होता है, हमारा एक सिक्किम में एक नरेशन या एक माइंडसेट ये है, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब जाना है. एंड बेसिकली मैं भी वैसी ही हूँ कि मुझे भी होम सिक होता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड सिक्किम एंड टू वर्क. मैं प्रीफर नहीं करती हूँ सिक्किम से बाहर जाने का. तो ऐसा आपके यहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप लोग बच्चे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो इधर यूनिवर्सिटी में भी, और आप लोग उन लोगों को बाहर भेज रहे हो, फिर वो लोग वो उधर सर्वाइव करने सस्टेन नहीं कर सकते, फिर वापस आया, ऐसा कुछ इंसिडेंट आप लोगों को इस अभी नहीं हुआ एज ए यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे वापस आए. उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे जब पहला दिन बच्चा एडमिशन लेता है ना, तब से उसको ग्रूम किया जाता है कि उसको अपना फ्यूचर कैसे देखना है, करियर कैसे ग्रोथ होगा. सो आप अगर किसी को अगर शुरू से ही ग्रूम करोगे तो वो फिर ये नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना. हाँ, ये मैं फैक्ट है आप जो बोल रहे हो कि हर एक स्टेट में लोगों का होम सिकनेस होता है, ठीक है, सिक्किम में भी है, ठीक है, तो हर कोई, हाँ थोड़ा ज़्यादा है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मैं एग्रीड हूँ. लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे जा रहे हैं. अभी आप हमारे रिकॉर्ड चेक करो, मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो हमारा पहला बैच था 131 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी जॉब हो चुका है. इन जो MBA के बच्चे थे, जो आपके हेल्थ केयर के बच्चे थे, जो आपके हॉस्पिटैलिटी के बच्चे थे, तो यू कैन मेक दैट पब्लिक ऑल्सो. वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आपको मैं दे दूंगा. आज मैंने ऑनरेबल CM सर को भी सबमिट किया है, सुबह हमारा मीटिंग था, जो हमारे बच्चों को जॉब लग चुका है, और दैट इज इन अ वेरी गुड पैकेज. हाँ, ये है, उसमें कुछ बच्चे लेकिन सिक्किम के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट हुआ है, बट यू विल बी हैप्पी टू नो मैक्सिमम बाहर ही जॉब लगा है. मैक्सिमम बाहर मीन्स बेंगलुरु, देन योर सम पार्ट्स इन दिल्ली, देन कोलकाता काइंड ऑफ. तो बच्चे जाते हैं. सर, अभी आपने बोला ना कि लाइक इट्स बीन लाइक 2 to 3 years मेधावी, यू नो अभी फंक्शन अभी तो स्टार्ट हुआ है, एंड आप बोल रहे हो इतना अच्छा रिजल्ट आप बता रहे हो, 131 स्टूडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो लोग वो बाहर अमंग 295, तो इट्स मोर देन 60%. ओके, 60%. और 100% तक जाएगा. बाकी जिनका अभी तक जिनको जॉब नहीं मिला है, इंटरव्यूज और वी आर कंडक्टिंग इंटरव्यू, तो कुछ दिनों में वो भी 100 मिल जाएगा. जितने लोग भी बाहर जाते हैं, इन अ वे वी कैन सी दैट योर प्रोग्राम इज सक्सेसफुल, ठीक है, Yes. क्योंकि आप लोग Our grooming process is सक्सेसफुल. सो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, यू नो, फॉर योर सेल्फ, और लाइक आपके जितने भी बच्चे इधर पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी, जितना यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वो भी उसको भी आप सक्सेस मानते हो, और अपने पर्सनल लाइफ में आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? सी, मुझे जो लगता है सक्सेसफुल मैं तभी होऊंगा जो मैंने सोचा, अगर मैं करके दिखाया, ठीक है. जैसे हर आदमी का अपना एक विश होता है, एक विजन होता है कि मुझे ज़िंदगी में यहाँ तक जाना है. तो अगर आपने वो कर लिया, इफ़ यू आर वेरी हैप्पी, खुद दूसरे नहीं बोले, आप खुद बोलो कि यस मैंने कर लिया है, सो आपको अगर वो हैप्पीनेस फील होता है, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल. वो मेरा डेफिनेशन है. बच्चों का तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज हर एक आदमी के लिए सक्सेसफुल का डेफिनेशन अलग अलग है. तो मैंने और मिस्टर प्रवेश जुजानी ने, हम लोगों ने जब मिल के मेधावी फाउंडेशन बनाया था, उसके बाद जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाया, और भी जैसे आपको बाकी कंपनीज का बताया मैंने, तो हम लोगों ने जो सोचा था ना वो हो रहा है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि हो चुका है, हो रहा है मीन्स हमारे पास काफ़ी बड़े इंडस्ट्री पार्टनर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. इट्स नॉट अबाउट भारत, इट्स अबाउट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, then your UK, then US, then your and many other countries. Okay, मैंने मलेशिया की यूनिवर्सिटी के साथ भी साइन किया है रिसेंटली. सो आप अगर टेफ क्वींसलैंड का नाम आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दे आर ऑल्सो आवर पार्टनर. मैंने खुद साइन किया है. सो वी हैव 4 इंडस्ट्री पार्टनर इन ऑस्ट्रेलिया. पतंजलि जापान फाउंडेशन जो जापान के है बॉडी, उनके साथ हमने साइन किया फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट.
जर्मनी में हमारे पार्टनर्स है, जो हमारे एक हमें अथॉरिटी मिला है फ्रॉम जर्मन गवर्नमेंट, जो हमने लास्ट ईयर यहाँ पे ऑनरेबल सीएम सर ने उसको लॉन्च किया था। दैट इज जो बच्चे यहाँ से जर्मनी में जाना है, ओके सो दे नीड टू अपीयर इन वन एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके मेधावी में वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ओके ओके, सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट एज नेम ऑफ दैट टेस्ट। सो उसका हमें परमिशन मिला। सो मैनी थिंग्स वी डेवलप इन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट मॉडल। सो मेरे लिए सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम लोग ने जो सोच के शुरू किया था मेधावी ग्रुप, वो मुझे सफल होते हुए दिख रहा है। Okay. क्योंकि बच्चों को जॉब लग रही है और टाई-अप्स इतने सारे हो चुके हैं कि आप सरप्राइज हो जाओगे। आप मेरे स्पीच सुनना, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 10,000 जॉब्स है, 5,000 जॉब्स है। मेरे पास है मतलब इंडस्ट्री के पास है। ओके, हु आर आवर पार्टनर। ओके, सो आवर स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली गेट जॉब। ठीक है, हालांकि मैं जॉब करने के लिए किसी को बोलता नहीं, आई बिलीव इन एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन हाँ, जिसको जॉब करना है वी हैव मेनी ऑप्शंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ओके, अगर आज आपको जापान जाना है, मैं आपको 1 साल में जापान भेज सकता हूँ इन ए वेरी गुड जॉब इन जापान, क्योंकि मेरे वहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनर है। अगर आपको जर्मनी जाना है, लेकिन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। हमारे जर्मन फैकल्टीज़ है, हमारे जापानीज फैकल्टीज़ है। सो लैंग्वेज आपको सीख के आप जैसे B1 वीज़ा में आप जर्मनी जा सकते हो, लैंग्वेज सीखो, आप चले जाओ। वी हैव जॉब्स। ओके, सो सर जैसे आपने बताया ना कि आपने जिस सपना को देखा था पूरा होते हुए देखते हो, तो लाइक यू नो डिफाइन इट एज अ सक्सेस। जैसे अभी अगर मेरे बारे में बात करूँ तो मैंने भी सोचा था कि एक वन डे यू नो लाइक आई स्टार्ट OMG ज़िंदगी मीडिया हाउस। तो जितने भी करती जाऊँ ना, और करने की चाह होती है, यू नो लाइक नहीं इतने से नहीं और करना है, और उधर जितना भी करो उसके ज़्यादा और करने की चाह होती है। तो हु इंस्पायर्स यू टू यू नो लाइक वर्क एवरी डे इन लाइफ? जब आप ऐसे लो फील करते होंगे कभी कभी, तो यू नो लाइक ऐसा नहीं होता है कि एक जर्नी में हम सक्सेस से सक्सेस मिलता है, हम भी फेल होते हैं, मैं बिल्कुल, भी फेल हुई हूँ, बिल्कुल, आप भी बिल्कुल, हुए होंगे, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो व्हाट इंस्पायर्स यू, एंड एक आपकी ये एक कुछ स्टोरी जानना चाहूँगी कि एक यू नो जब आप फेल नहीं बोलूँगी, लेकिन एक जर्नी के टाइम जब आपको ऐसा एक It's a part of मोमेंट, your हाँ ऐसा मोमेंट लगा कि ओ नहीं कर सकता, ओ छोड़ दूंगा, ओ नहीं करूँगा वाला, ऐसा कुछ मोमेंट भी आपके लाइफ में हुआ हो which will inspire our young generation? no, see, I'll be very true. सच कितना भी गंदा लगे, सच तो सच है। सो मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं सोचूं कि छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ये आप किसी के भी जर्नी में लाइफ में ना, फेलियर सक्सेस एक ही साथ होता है, एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर के बिना सक्सेसफुल आप कहाँ से होंगे ना? सो आप फिसलोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर स्लिप करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे लगा कि मैं छोड़ देता हूँ। बट यस, फेलियर हर रोज होता है, ठीक है, बट उसके बाद मुझे एक लेसन मिलता है कि मैं क्यों फेलियर हुआ, एंड उसको मैं इम्प्रूव करके फिर आगे बढ़ता हूँ। एंड आपका जो दूसरा पॉइंट था कि आप हु इंस्पायर्स यू, हाउ यू गेट इंस्पायरेशन, मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया। ओके, इट्स अबाउट द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, हम ये बिजनेस नहीं कर रहे, वी आर एम्पावरिंग आवर यूथ। आज आप सोचो, इंडस्ट्री में, कोई भी बड़े इंडस्ट्री में जाओ, टेक्निकल मैन पावर हो, आप नॉन टेक्निकल हो, वो लोग बोलते हैं कि हमें मैन पावर मिलता नहीं है। ठीक है, ये तो आप न्यूज़ में देख लो, कहीं पे देख लो, हर कोई बोलता है जो एट द सीनियर लेवल। आप दूसरी तरफ देखो, न्यूज़ में दिखाते हैं कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, 5 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है, 2 करोड़ है। तो गैप कहाँ पे है? इंडस्ट्री को लोग नहीं मिल रहे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है ना? तो वी आर जस्ट कनेक्टिंग दैट, वी आर द ब्रिज, वी आर ट्राइंग टू बी द ब्रिज। उतना ही कर रहे हैं हम लोग, और मैं करूँगा जब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो हम लोग डिस्कस करते हैं खत्म ना हो जाए, तब तक मैं करूँगा। दैट इज माई सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन।
सर आई फाउंड यू वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक बात पूछना चाहूँगी, व्हाट आर योर हॉबीज़? आप कभी कभी शायरी वायरी कभी कुछ लिखते हो ऐसे? क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप जब बात कर रहे हो तो कुछ शायरी में भी आपका इंटरेस्ट हो। बाकी बाकी टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर योर हॉबीज़? आप क्या करते हो फ्री टाइम में? नहीं, शायरी वगैरह तो मैं नहीं करता हूँ, बट फैक्ट इज आई ट्राई टू रिमेन हेल्दी टू गेट माई एनर्जी, टू गेट बूस्ट अप, ओके, फॉर माई विजन। सो मैं रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह करता हूँ। एंड हॉबीज़ बोल के तो कुछ नहीं है, आई डू पेंटिंग समटाइम्स, करता था, अभी तो टाइम नहीं मिलता। एंड लिसनिंग टू सम शूटिंग म्यूजिक, जो पुराने म्यूजिक होते हैं। सो अभी मेधावी स्टार्ट हुआ 3-4 इयर्स तो हो गया, इधर फंक्शनल हुआ एज ए यूनिवर्सिटी एज अ यूनिवर्सिटी 5 years। 5 years। तो ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट है वाओ मोमेंट वाला कि लाइक यू विल शेयर इज दैट मोमेंट इन योर होल लाइफ? यस यस, वो मोमेंट तो अभी मैंने जो बताया वही था। सी, कितना आपको अच्छा फील होगा कि आपने लोगों को कुछ कमिट किया। आप मेरा 2022 का प्रारंभ हमने नाम दिया था, जो बैच इनिशिएट होता है, पहला जो एडमिशन हुआ था। तो हम लोगों ने मनन केंद्र में हमने ये किया था, प्रोग्राम था उसमें। तो उसमें मैंने उसमें पेरेंट्स को भी बुलाया था, एंड ऑनरेबल मिनिस्टर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, काफ़ी डिग्निटरीज थे वहाँ पे। तो वहाँ पे आप वो यूट्यूब में है, आप देख सकते हो। तो मैंने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि, मुझे आज भी याद है मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली। मैं बोला था कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मेधावी को ट्रस्ट किया, क्योंकि मेधावी नया था उस टाइम। 21 के 18 जून को अप्रूवल मिला एज ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 22 में अगर यहाँ के लोगों ने हमें ट्रस्ट किया तो कितना सॉलिड ट्रस्ट होगा। तो मैंने उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल नाउ ऑल्सो। तो हमने उनको प्रॉमिस किया, जो आपके ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा एसेट है वो आपने मेधावी को दिया है। सो एंड आई प्रॉमिस कि वो मैं वादा पूरा करूँगा, ठीक है। और आज वो मैंने पूरा किया, आज मैं क्लेम करता हूँ, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाओ, पब्लिक कर दो, जो बच्चों को जॉब लगा है, ठीक है। उसमें से आप सोचो 295 में 131 मीन्स ऑलमोस्ट 60%। बाकियों का भी हो रहा है, जो पहला बैच था हमारा। और अगर किसी का नहीं होगा, दैट विल नॉट बी ड्यू टू मेधावी, वो बच्चा खुद नहीं कर रहा है, लेकिन हमने उसका भी उससे सर्टिफिकेट लेंगे हम लोग कि आप क्यों नहीं करना चाहते हो, आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, जैसे आपने बोला होम सिकनेस है, आप जॉब नहीं करना चाहते हो, हम उससे सर्टिफिकेट लेंगे। सो मैंने जो पेरेंट्स को वादा किया था ना, मैंने पूरा किया है। नाउ ये पिछले 2 महीने में, क्योंकि पहला बैच अभी पास आउट हुआ है। सो वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अब वाओ मोमेंट बोलो, जो भी वर्ड बोल दो, बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया, पूरा किया। आज मैंने ऑनरेबल सीएम सर को भी यही बोला कि सर आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमें परमिशन दिया, आज हमने वो ट्रस्ट निभाया है, हमने पूरा किया है। सो व्हाट यू हैव लर्न थ्रू दिस जर्नी? क्योंकि आप जब बात कर रहे हो एज ए यूनिवर्सिटी 2021 से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, क्योंकि ऐसा होता है कि एक फाउंडेशन बोलो या एक बड़ा यूनिवर्सिटी स्कूल कुछ भी एक सेक्टर जब संभालते हैं, तो जब हम कुछ सोचते हैं वही हमेशा नहीं होता है ना। करेक्ट। बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आपने कुछ ऐसा कुछ फेस किया लाइफ में कि लाइक यू हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो आप बताना चाहोगे कि ये गलती मत करना, ऐसा कुछ है? वाइल सेटिंग अप द यूनिवर्सिटी, यस सर। नहीं, डेमोग्राफिक चैलेंजेस आता है, लोगों से तो कभी नहीं आया। ओके। एवरीवन वाज कोऑपरेटिव हियर, तो उस टाइप का तो कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। सो एवरीवन एनकरेज अस, क्योंकि हम लोग का इंटेंशन अच्छा था। सो बट ये मैं ज़रूर बोलूँगा, हिली एरिया में एस्टेब्लिश करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो जो बहुत नए प्लेयर है, दे शुड नॉट ट्राई इन हिली रीजन, क्योंकि हमने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, नॉट ड्यू टू पीपल, ड्यू टू द लैंडस्केप। हाँ, लैंडस्केप आप बोल सकते हो। आपको बहुत अच्छा बड़ा बिल्डिंग नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज जल्दी अवेलेबल नहीं होंगे। आप यहीं के हो, आपको पता है, ठीक है। तो वो चैलेंज तो है। तो वो मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो हमने लेसन उससे हमने सीखा कि बहुत रिमोट एरिया में हमने फिर काम करना बंद कर दिया। सो अभी तो लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट यू, लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट स्किल यूनिवर्सिटी, मेधावी यूनिवर्सिटी। आपने जैसे बोला कि आपका मेधावी फाउंडेशन भी है, यू नो लाइक आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स इंडिया में भी नहीं बाहर भी है, इंडस्ट्री पार्टनर। इंडस्ट्री पार्टनर। सो
आपको स्पॉन्सर्स फंड्स वगैरह भी बाहर से मिल रहा है, लाइक यू आर डूइंग गुड बाहर से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट से. हाँ हाँ सो लाइक मेरा बाहर कहने का मतलब सिक्किम से बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट. Yeah. ओके, सो अभी आपने इतना अचीव कर लिया है. सो व्हाट इज़ योर प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years और लाइक कमिंग 10 years? आपका और विज़न जो है क्या है आगे का? सी हम लोग को ऑलरेडी डिजिटल यूनिवर्सिटी का परमिशन आसाम में मिल चुका है. ओके. वी गॉट परमिशन फॉर द डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री. लाइक आप गूगल करके देख लो, हिंदुस्तान में डिजिटल यूनिवर्सिटी 2 ही दिखेगा, केरला में है और दूसरा हम लोग सेटअप कर रहे हैं. सो डिजिटल यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट इज़ वेरी न्यू इन द कंट्री, जो बजट में अनाउंस हुआ था 2022 में. एंड नाउ वी गॉट ऑलरेडी गॉट परमिशन फ्रॉम आसाम गवर्नमेंट. सो हम लोग अभी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विल हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ यूनिवर्सिटी, लाइक स्किल्स इनोवेशन पे, डिजिटल तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ट्राइबल स्पेसिफिक, ओके, तो वुमेन स्पेसिफिक, ट्राइबल वुमेन स्पेसिफिक, इट विल बी डिफरेंट मॉडल. तो नाउ प्रोबेबली विल आस्क मी वन क्वेश्चन कि इतना सारा यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए, है ना, अब जरूर पूछते हैं. सो एज पर यूजीसी नॉर्म्स, क्योंकि यूजीसी रेगुलेटर है, सो वन यूनिवर्सिटी कैन नॉट हैव कैंपस इन ए डिफरेंट स्टेट. जैसे हम लोग मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी सिक्किम है, इट्स ए स्टेट यूनिवर्सिटी नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी. तो मेधावी का कैंपस वेस्ट बंगाल में नहीं हो सकता. यस. ओके, मेधावी के इंडस्ट्री पार्टनर अक्रॉस द वर्ल्ड हो सकता है, बिकॉज एनईपी अलाउ कर रहा है, क्योंकि आप बच्चों को ओजेटी कराने के लिए तो आपको इंडस्ट्री चाहिए, है ना. जैसे सिक्किम में तो ओनली फार्मा एंड सम हाइडल पावर कंपनीज है और कुछ हॉस्पिटैलिटी के बड़े ग्रुप है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं. सो हमारे बच्चों को कहाँ ओजेटी करेंगे, ज़रूर जाना पड़ेगा बाहर. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने वो अलाउ किया हुआ है. बट आपका कैंपस तो नहीं हो सकता, रेगुलर जो कोर्स है यू कैन नॉट रन इन अदर स्टेट. सो टू रीच द लास्ट माइल, जो लोग हिली एरिया में है, जो लोग नहीं आ सकते हैं, आपको एक चीज़ एग्री होना पड़ेगा कि सिक्किम में भी जो हमारे बच्चे बाहर से हैं वो मैक्सिमम अर्बन एरिया से ही है, बहुत रूरल एरिया का नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं लगता कि इतना हाई क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है. सो दैट्स वाई वी आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट स्टेट. एंड मेरा ये प्लान है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी हम लोग खोलेंगे, लाइक इन दुबई, लाइक इन जर्मनी. सो हमारा लॉन्ग टर्म इन नेक्स्ट 10 years. सो ये प्लान. सर, सो इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक स्पेशली अभी के जो यूथ है उनको किस सेक्टर्स में स्किल ज़्यादा देने की ज़रूरत है? सी, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूं, हर एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है. ओके, विल बी वेरी सरप्राइज टू नो. आप कोई भी सेक्टर ले लो, फार्मा ले लो, आपके यहाँ पे इतने सारे फार्मा कंपनीज हैं, ठीक है. आप एचआरओ को पूछो जाके उनको मैन पावर मिलता है कि नहीं. लेबर मिल जाएंगे आपको, लेबर मीन्स अनस्किल्ड लेबर, वो तो मिलेंगे, लेकिन आपको स्किल्ड मैन पावर उनको भी नहीं मिल रहा है. तो उनको क्या करना पड़ता है, आप अगर पूछोगे तो आपको पता लगेगा. दे हायर पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट्स, ITI पास आउट्स, प्लेन ग्रेजुएट्स, उनको फिर वो ट्रेन करते हैं. बी फार्मा तो एक ही क्वालिफिकेशन है, ठीक है. फार्मा सेक्टर में तो बी फार्मा ही है, डी फार्मा, बी फार्मा, जो हमारे पास भी है. ओके, बट जो बाकी उनके रिक्वायरमेंट, उनका मशीन चलाना, जो बाकी काम है वो कौन करेगा. सो ITI में तो पूरा उस पर्टिकुलर मशीन का तो नहीं सिखाते, सो उनको ट्रेन करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. तो उसका सोल्यूशन मेधावी है, और मेधावी जैसे यूनिवर्सिटी है जो इस मॉडल में काम कर रहे हैं. ऑल्दो देयर इज वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी इन द कंट्री. दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर्स में है. बिल्कुल है, सिर्फ देखने की नहीं, आपको क्राइसिस हर सेक्टर में. आप मैं एक बहुत ही ऐसा सेक्टर बताता हूँ, IT सेक्टर. ऐसे हमने इतने सालों से यही सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान के IT सेक्टर में तो हम लोग बहुत डेवलप्ड है, हमारे वर्ल्ड के जितने बड़े कंपनीज का CEO है इंडियन है, ये सब तो सच है. लेकिन IT सेक्टर में भी जो स्किलिंग होना चाहिए, आप प्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उनको पूछो जाके उनका कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है. तो स्किलिंग उसमें भी जरूरत है. जब IT में भी स्किलिंग जरूरत है तो यू कैन इमेजिन अबाउट अदर सेक्टर्स. सर, सो ये लाइक गैप किधर हो रहा है? जैसे आप बता रहे हो कि कुछ भी ट्रेनिंग करवाने के लिए दे आर लुकिंग फॉर
पीपल, और लोग बोल रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है। आपने ने बोला हाँ, ना हाँ, कि लोग बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है। लाइक जो सच है और जो विजिबल है हमें भी दिख रहा है। तो लाइक ट्रेडिंग जो भी, जैसे अब ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स हो या जो भी हो, एक इंडस्ट्री बोल रहा है कि हमको ये लोग की नीड है, लेकिन वो लोग नहीं मिल रहा है, और लोग बोल रहे हैं नीचे जॉब नहीं दूसरी मिल साइड रहा पे कि जॉब नहीं मिल रहा है। सो इधर गैप ये कहाँ पे? गैप कहाँ पे हो रहा है? गैप यहाँ पे है, आप ट्रेडिशनल प्रोग्राम सिखा रहे हो, हैंड्स ऑन स्किल आपका नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्री को जिस टाइप के लोग चाहिए, सपोज मैंने बीए पास किया, बीए इन इंग्लिश लेवल, है ना, तो मेरा रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को नहीं है। वो बीए पास इंग्लिश से क्या करेंगे, उनको मशीन चलानी है। तो आप बोलोगे कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनका करिकुलम कंटेंट चेक करो, जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, वो मशीनरी के लिए, एक तो टेक्नोलॉजी हर रोज डेवलप हो रही है। हिंदुस्तान आज के तारीख में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। जब हम लोग पैदा हुए थे कहाँ पे था, ठीक है। सो एक तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारे कंटेंट करिकुलम 20 साल 30 साल पुरानी है, तो हम लोगों ने तो वही पढ़ाई किया। तो वो पढ़ाई करके जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, आपको तो चलाना नहीं आएगा। लेट इट बी यू जॉइन एट एनी लेवल, आपको तो नहीं आएगा ना। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप हॉस्पिटल्स में जा, ठीक है, इवन दे आर अनस्किल्ड, उनको हॉस्पिटल्स को पूछना, बिकॉज वी हैव मेनी इंडस्ट्री पार्टनर्स एज हॉस्पिटल्स। आप जानते हो अहलिया ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, दे आर बेस्ड इन साउथ एंड अबू धाबी। अपोलो भी हमारा पार्टनर है। सो नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, ऐसे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स भी हमारे पार्टनर है। सो मैंने, उन लोगों ने मुझे बोला कि इवन द रिसेप्शनिस्ट इज नॉट ऑल्सो स्किल। क्यों नहीं है? एक होटल का जो रिसेप्शनिस्ट होंगे फ्रंट ऑफिस में, वो हॉस्पिटल का सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हॉस्पिटल में क्लाइंट कैटेगरी अलग है। आप तो बीमारी का कुछ पूछने जाओगे ना कि इसका ट्रीटमेंट कौन डॉक्टर करेगा, अपॉइंटमेंट लेना है। तो इफ सी इज फ्रॉम, सपोज फ्रॉम ए आईटी सेक्टर कंपनी में वो रिसेप्शन में थी, वो हॉस्पिटल में नहीं काम कर पाएगी। तो क्या चैलेंज आती है, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करना पड़ता है। तो ट्रेन करने में तो टाइम लगता है, तो वो लोग ढूंढते हैं कि कहीं एक्सपीरियंस मिल जाए दूसरे हॉस्पिटल का। तो अल्टीमेटली लोग तो उतने ही हैं, क्राइसिस तो हो ही रहा है। तो उसका सोल्यूशन हमारे जैसे जो गिने चुने स्किल यूनिवर्सिटी हम लोग कर रहे हैं, कि उनके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग रेडी करके देते हैं। इसको टेलर मेड मॉडल। तो हमने जो करिकुलम डिजाइन किया उनके सपोर्ट से किया है, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। नाउ यू गॉट माई पॉइंट। तो आपको तो मैं, आपने सपोज आप इंडस्ट्री हो, मैं यूनिवर्सिटी हूँ, आपने बोला कि कुलदीप जी आप मेरे को इस टाइप के लोग चाहिए, दे दो, तो मैं तो रेडी करके दूंगा, क्योंकि मैंने टेलर में प्रोग्राम ही ऐसा बनाया आपके हिसाब से। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आपके सपोज 50 वैकेंसी है, तो मैं 50 आपको स्टूडेंट दे दूंगा, आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, बच्चों को जॉब मिलेगी। दिस इज द विन विन मॉडल फॉर एवरीवन। ओके सो आप क्या कहना चाहोगे हमारे यूथ के लिए, और स्पेशली ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उस ये करना चाहिए बोल के कैसे प्रेरणा देना चाहोगे? सी, ये मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज के तारीख में, हाँ ये ज़रूर है कि 12 पास आउट जो है, जो अभी करियर जिनका शुरू होना है, जो स्टडी में जा रहे हैं, उनको ज़रूर बोलना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन नॉट रियलाइज द ट्रूथ कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो जब तक होंगे डिले हो जाएगा। सो जब तक स्किल बेस्ड एजुकेशन ना लो, मेधावी से लो ऐसा करके कहीं जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी लो जो करा रहे हैं, बट इट शुड बी इंडस्ट्री बेस्ड, नॉट इन द क्लासरूम। आपका 3 साल का जो, या तो 4 years का जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, इट शुड नॉट बी इन द क्लासरूम। जो यूजीसी के नॉर्म्स को लेटेस्ट जो अभी बना है, जैसे मैंने बताया 60% प्रैक्टिकल 40% थ्योरी, जो यूनिवर्सिटी उस मॉडल को फॉलो कर रहा है, स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन in any kind of university who follows this model. On the job training जो OJT आपने बताया, learn while you earn, और the apprenticeship embedded degree, इस मॉडल को जो फॉलो करा है उसमें बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका एजुकेशन कंप्लीट होगा उसको हैंड्स ऑन स्किल डेवलप हो जाएगा। एंड जब आपको, सपोज आज मुझे डिग्री सर्टिफिकेट मिला, मैं आज पास आउट हुआ, तो आई विल नॉट बी कॉल्ड ए फ्रेशर, मेरे को एक्सपीरियंस काउंटिंग किया जाएगा, क्योंकि मैंने वो जो OJT किया इंडस्ट्री में, वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया ऑलमोस्ट, यू कैन से 50% 60% ऑफ योर
टाइम 1.5 साल लगा लो, वो आपका एक्सपीरियंस है ना वो, तो यू विल बी ए बेटर रिसोर्स फॉर एनी MNC, एनी कंपनी, एनी इंडस्ट्री। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे या उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे, जैसे अभी सिक्किम में, नॉट ओनली इन सिक्किम, मे बी इन अदर स्टेट ऑल्सो, कि जो अभी हमारी जो कॉलेजेस है उधर एडमिशन लेते हैं, 1-2 कॉलेज में अगर नहीं मिलता तो उन लोगों का लास्ट ऑप्शन होता है मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, ये भी देखा है हमने। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला तो मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी है। आई एम नॉट फुल्ली एग्रीड एट योर दिस पॉइंट। होता क्या है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे, तो हर एक बच्चे को मैं जानता हूँ, तो वो पहले ही मेधावी में ही आए हैं। आप जो बोल रहे हो वो 5-6% होता है, वो किस केस में होता है? गवर्नमेंट कॉलेज में फीस ऑलमोस्ट बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। लेकिन हम लोग तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट कॉस्ट देख लो, आप ऑपरेशनल कॉस्ट देख लो, फैकल्टीज़ हमारे पूरे इंडिया से है, इंक्लूडिंग फ्रॉम JNK, UP, कर्नाटका, हमारे फैकल्टी हर एक स्टेट से है। सो हमें एक क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करने के लिए फीस लेते हैं, इट्स बेयर मिनिमम ऑन, वो तो आपको पता है। तो बच्चे कुछ जो वर्क फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई करते हैं, जब अब तो सबका तो होगा नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में, देन दे ट्राई फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो वैसे आते हैं। Okay. दैट इज द ट्रूथ। So, sir, I would like to thank you for coming to my show. अभी हम एंड में हैं, so any message would you like to give to the youngster? मैं सेम ही मैसेज दूंगा, आप स्किल बेस्ड हायर एजुकेशन में जाओ, स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि बिना स्किल के आपका फ्यूचर विल बी डार्क। एंड फर्स्ट ट्राई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हो, यू जॉइन सम गुड इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। मेधावी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके इंटरनेशनल टाइप्स है, आप उनके साथ जुड़ो, वहाँ पे एडमिशन लो, वहाँ पढ़ाई करो, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड भारत का नाम चमकाओ। बस इतना ही मैं बोलूँगा। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you.